जाहिर सी बात है कैप्टन तो मुझे ही बनना था। ऐसे क्यों देख रहे हो? कोई बिगड़ैल अमीर ज़्यादा थोड़ा था मैं। पॉकेट मनी जोड़ी थी पूरा 1 साल, 100 रुपये महीना। जिस दिन मिलती थी लगता था शहंशाह हो गए। चल दिए नैनीताल की मॉल रोड पे ऐठन में प्रेम रेस्टोरेंट में बन टिक्की, एक थम्स अप, फिर मूंगफली, फिर सीढ़ियों पे कॉफी। और सर्दियों में देर रात तक जगजीत सिंह की गज़लें सुनी। बाहर निकलेगी तो फिर दूर तक जाएंगे। और बात भी देखो कमबख्त कितना दूर निकल आए। तब फेसबुक का मतलब फेस में बुक घुसे रहना होता था। नानी अमरूद काट के खिलाती थी नमक डाल के। 3 बजे रसगुल्ले वाला आता था, बड़ी बड़ी मूछें, सर पे कांच का बक्सा। न ईमेल था न जीमेल, और ख्वाबों में थी जो फीमेल, उसे मॉडर्न बुक डिपो से क्रीम लेटर पैड खरीद के पन्ने पे पन्ने पे पन्ने लिखते थे और फिर पोस्टमैन का इंतजार करते थे 4:30 बजे रोज। हर 10वें दिन एक चिट्ठी आती थी। बरामदे में मम्मी नींबू सुखाती थी अचार बनाने के लिए। गर्मी में मलिहाबाद के दशहरी आम आते थे टोकरी में। जाड़े में मूंगफली खाते थे रजाई में अदरक की चाय पीते हुए और देखते थे चित्रहार। दशहरे में रावण जलता था बाहर से, जाते थे पापा के साथ बिना डरते। कभी लव एट फर्स्ट साइट, कभी दिल टूटता था। चाय का प्याला देते वक्त उसकी उंगली छू जाती थी तो महीना भर सपने आते थे। अच्छे दिन थे वो, अच्छे दिन। तन्हा लोगों के शहर में तन्हा रहता हूं मैं। कभी खुद से छुपना चाहता हूं, कभी सिर्फ खुद से मिलना चाहता हूं। देर से सोता हूं, देर से उठता हूं। कोई खाना बना जाता है, कोई कपड़े धो देता है। मैं बस चलता रहता हूं लाइफ की कन्वेयर बेल्ट पे, एयरपोर्ट पे खो गए किसी सूटकेस की तरह अकेले। आज बैठा हूं खिड़की के पास अदरक की चाय का प्याला लेकर। न जाने कितने साल से इतने इत्मीनान से अपने साथ ही नहीं बैठा। जैसे कितने दिनों बाद मेरे दोस्त शहर की आवाज़ें सुन रहे हैं। सड़क पे बेतरतीब बेमकसद चलती गाड़ियों का शोर, बीवियों का ऑर्डर, शाम को जल्दी आना, बच्चों की हंसी। लगता है कितनी सदियां बीत गईं मुझ जैसे लेट लतीफ आलसियों को सुबह का हिंदुस्तान देखे। तब मेरी सुबह एक और आवाज से होती थी। ये आकाशवाणी है। आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। आज फिर वही धुन गुनगुनाने लगा। न जाने कितने साल बाद पहली बार दफ्तर से छुट्टी है। दफ्तर कौन कहता है अब दफ्तर? पापा लेदर का पुराना बैग के लेके रोज जाते थे दफ्तर। मैं सोचता था जब नौकरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो पापा को अच्छा सा बैग गिफ्ट करूंगा। आजकल अच्छी सैलरी मिलती है, पर जाने कब से घर ही नहीं जा पाया। दिवाली पे भी नहीं। हाँ, अक्सर फोन पे बात कर लेता हूँ। माँ ने SMS करना सीख लिया। कभी कभी अचानक मीटिंग में मुस्कुरा पड़ता हूँ। माँ का WhatsApp आता है, बेटा हाउ आर यू। ये मुल्क सचमुच बदल रहा है दोस्तों। माँ का WhatsApp। एक टाइम पे जब न फोन था न SMS, डॉक्टर की क्लिनिक की तरह 2 मिनट बात करने के लिए PCO में इंतजार करना पड़ता था।
एक टाइम था जब अंतर्देशीय पत्र इनलैंड लेटर पढ़ने के लिए इनलैंड लेटर पे चिट्ठी लिखते थे, जब सारा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता था, जब बच्चे शाम को नानी के पांव दबाते थे और बदले में परियों की कहानियां सुनते थे। अक्सर सोचता हूँ, क्या मैं इतना बदल गया या ये दुनिया ही बदल गई? और अगर मैं अपने माजी से, अपने पास्ट से मिलता और उससे कहता कि मेरी बीती हुई जिंदगी में कुछ बदल दे, तो क्या होता? अगला सेकंड। वो याद है कैंटीन की मेज कितना हिलती थी। मुझे रोज लगता था कहीं उसके दुपट्टे पे चाय ना गिर जाए। अदरक की चाय उसे भी पसंद थी, मुझे भी।